नमस्कार सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। तो रीट में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जुड़ा हुआ है साइकोलॉजी में, राजस्थान समसामयिकी बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। इससे पहले जो एक टॉपिक नया जुड़ा हुआ था NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो अपन ने कल वीडियो में कर लिया था। वो वीडियो किसी ने नहीं देखा तो आपको जस्ट इसके नीचे वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे कि राजस्थान की जो भी बाल कल्याणकारी योजना है, जो शैक्षिक योजना है, वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन देवनारायण छात्र स्कूटी योजना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है कि ये योजना आई कब थी। ठीक है, तो देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन राशि की बात करते हैं। ये योजना 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी हुई और योजना पूरे राजस्थान में ये लागू है। तो 1 अप्रैल 2011। जैसे मैं आपको यहीं एक चीज़ और बता दूं कि RT 2011, ठीक है, इसमें राजस्थान में RT 2000 जो 9 है, वो पूछ ले राजस्थान में RT 2009 का क्या नाम है, तो वो राजस्थान में RT 2009 का नाम है RT 2011। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब राजस्थान लागू हुआ था वो आपके 2011 में लागू हुआ था। ठीक है, और पूरे भारत में कब लागू हुआ, वो 1 अप्रैल 2000 अपने 10 को लागू हुआ था। ठीक है, और राजस्थान में 2011। तो देवनारायण छात्र स्कूटी योजना और RT 2000 जो राजस्थान में नाम है 2011 वाला, ठीक है, दोनों ऐसे आपको रिलेटिव करके इनको याद रखना। फिर बात करते हैं MBC श्रेणी के जो छात्र होते हैं 12th क्लास में, बात करते हैं या RBC हो या CBSE हो, अगर 50% से अधिक मार्क्स लाते हैं वो, ठीक है, तो उनको क्या है, छात्रों को क्या दी जाएगी, स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, प्रतिशत प्राप्तांक की वरीयता सूची निकाल कर स्कूटी दी जाती है, जिसके अधिक अंक है उसके अकॉर्डिंग। और ग्रेजुएशन में अपन बात करें तो 10,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पे पैसे मिलते हैं 20,000। ठीक है, मोटा मोटी अभी अब अपन ने क्या पढ़ा, देवनारायण छात्र स्कूटी योजना व प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल 2011 को लागू हुई। ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं MBC छात्र 12th क्लास में जो 50% अधिक लाते हैं उनको स्कूटी दी जाती है प्रतिशत के आधार पर। ग्रेजुएशन में 10,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन में 20,000। ठीक है, आगे देखो, छात्र के माता पिता की आय अगर 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये इसमें एक शर्त रख दी इन्होंने। बालिकाओं को राजस्थान के किसी भी राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्त पोषित विद्यालय में स्नातक की डिग्री के प्रथम वर्ष में एक नियमित छात्र होना इसमें आवश्यक है। ये भी इसमें एक शर्त रखी है। ठीक है, तो आपको इसमें मोस्टली जो एग्जाम में डेट पूछते हैं या कथन निष्कर्ष में इसमें दे देंगे कि कौन सा सही नहीं है। देवनारायण छात्र इसको यहीं पे याद कर लो, आई कब, 1 अप्रैल 2011। MBC के लिए 12th क्लास में कितने प्रतिशत से अधिक अंक, तो 50%। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपके 10,000 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 20,000 रुपये, और माता पिता की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर इसमें वरीयता दी जाएगी। तो NEP जो कल जो जिसने नहीं देखा वो वीडियो जरूर देखना, वहाँ से भी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगला है आपके लिए, और इसके बाद एक वीडियो लाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखेंगे इस टॉपिक से। ठीक है, राजस्थान की बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाओं के आधार पर। तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, ये अपना यूट्यूब चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले कि डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो भी अपन जल्द लाएंगे जिससे एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए वो आपके तैयार हो जाए। अब देखो, काली भाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। काली भाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना की बात करते हैं। इसके तहत राजस्थान के मेधावी छात्रों को क्या दिया, इसमें भी स्कूटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस योजना का लाभ पाने के लिए छात्र को राजस्थान का इसमें क्या मूल निवासी होना अनिवार्य है, और पारिवारिक आय वही 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और MBC वर्ग में उसमें 50% था देवनारायण वाले में। इसमें छात्र 12वीं कक्षा में कम से कम 65% तो RBC में इसमें होने ही चाहिए। ये कालीबाई भील मेधावी छात्र की विशेषता है कि 65% तो आपके इसमें आने ही चाहिए।
और जो सीबीएसई में है, वहाँ पे आपको 75% कम से कम होने ही चाहिए। छात्रों को पहले से किसी अन्य योजना के तहत स्कूटी का लाभ नहीं मिल चुका हो, उसी को ये कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना मिलेगी। ठीक है, इस योजना का लाभ सिर्फ राजस्थान की छात्राएं ही उठा सकती है, क्योंकि राजस्थान के मूल निवासी होना इसमें अनिवार्य है। तो दोनों योजना पढ़ी, खाली इसको यहीं याद कर लो कि क्या इसमें विशेषता है। 12वीं में 65% आरबीसी में, 75 सीबीएसई में, माता पिता 2.5 लाख से इनकी कम आय होनी चाहिए और पहले से स्कूटी प्राप्त नहीं हो। ठीक है, और राजस्थान की मूल निवासी हो। इसके अलावा अगर ज्ञान सरोवर की पब्लिकेशन की, रीट की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई सी भी आप बुक चाहते हो तो आपको ये नंबर दे रखे हैं, यहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। व्हाट्सएप से फ्री डिलीवरी है, 8949279482। ठीक है, तो अपने रीट के लिए अपन बात करें, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, और राजस्थान अपन बात करें जीके, इतिहास, कला संस्कृति और ज्योग्राफी। ठीक है, तो सारी बुकें यहाँ पे आपको इसी नंबर से ऑनलाइन ऑर्डर करके आप बाय कर सकते हो। अगर आप शॉप से लाना चाहते हो तो पूरे राजस्थान में आप किसी भी शॉप से ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की आप बुकें ले सकते हो। आगे बात करते हैं राजस्थान की बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना में आती है। अब देखो, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, एग्जाम में इनमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, ठीक है, 2007 तक 75% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। और राज्य साक्षरता मिशन, देखो यहाँ से ध्यान रखना, राज्य साक्षरता मिशन और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1900 कितना फर्क है। देखो, राष्ट्रीय तो 1988, ठीक है, और राज्य साक्षरता मिशन आपके 1998, 2000 में से 2 कम। ठीक है, और यहाँ पे 1988। ठीक है, तो ये आपको पूछेंगे तो नहीं, पर दिमाग में जरूर रखना है। ठीक है, संपूर्ण साक्षरता मिशन 1990-91, इस मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति को कार्यात्मक साक्षरता दी जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 15 वर्ष से अधिक आयु बच्चों को। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया, 1988 में, और राज्य साक्षरता 1998 में। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आराम से आपके पूछ सकते हैं। अगर तुलनात्मक स्टडी करोगे तो दोनों में 10 वर्ष का डिफरेंस है। आपको तो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, और लक्ष्य क्या रखा गया, 2007 तक 75% साक्षरता का, कि 75% हम साक्षर कर देंगे, ये इन्होंने लक्ष्य रखा था। जैसे अपने कल एनईपी में पढ़ा था कि जीडीपी का शिक्षा पर 6% खर्च है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं साक्षर भारत कार्यक्रम 2009 से 18, इसमें 80% साक्षरता का क्या इन्होंने लक्ष्य रखा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, साक्षर भारत कार्यक्रम 2009 से 18, 80% साक्षरता प्राप्त करना, और प्रौढ़ महिलाएं शिक्षा पर ध्यान देना। और प्रौढ़ और युवा शिक्षा के लिए अपने बात करा था कि 2030 तक 100% इन्होंने साक्षरता की बात करी है एनईपी में। ठीक है, ये जिसने कल वीडियो नहीं देखा वो अच्छे से देख ले, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ये। ठीक है, 3 कार्यक्रम का विषय, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और अपन बात करते हैं शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम। तो जिसमें 3 कार्यक्रम का विषय है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम। तो मोटा मोटी मैं आपको बात बता दूं, इसमें आपको नॉर्मल चीज़ें याद रखनी है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया था, कितना प्रतिशत वो लक्ष्य रखा गया है, उसमें 75%, और साक्षर भारत में 80%। 3 कार्यक्रम है, सर्व शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम। फिर आता है आपके स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना इसमें दी जाएगी। इसकी शुरुआत 5 अक्टूबर 2021 को करी थी इसमें। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, 3 दिन बाद। ठीक है, 2021 में। इसका पहले नाम था, देखो सरकार का काम होता है कि योजनाओं का नाम चेंज कर देना। ठीक है, पहले कांग्रेस थी तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 था। ठीक है,
फिर उन्होंने नाम चेंज कर दिया। शुरुआत इसकी हुई थी 20 अगस्त 2021 को, और ये नाम चेंज करने के बाद इसकी शुरुआत होगी 5 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है। स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का उद्देश्य राजस्थान के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, जो अपन बात करें जो बाहर विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, उनके लिए आर्थिक सहायता देगी आपकी राज्य सरकार। इस योजना के माध्यम से 500 विद्यार्थियों को क्या करा जाएगा, लाभान्वित किया जाएगा, उनको बाहर विदेश में पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। तो डायरेक्ट पूछेंगे स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना कब आई, तो 5 अक्टूबर 2021। पहले नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, शुरुआत 20 अगस्त 2021। ठीक है, 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। 300 विद्यार्थियों को विदेश शिक्षण, देखो 500 विद्यार्थियों में टोटल डिफरेंस कर लो, ये आपके 500 छात्र है, 300 को तो यहाँ पे विदेश शिक्षण संस्थाओं में भेजेंगे। ठीक है, और 200 विद्यार्थियों को अपने देश में ही शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा अच्छी जगह। और 30% इसमें सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, कि पहले प्रायोरिटी किसे देंगे, 30% महिलाओं को। शर्तें क्या है, विद्यार्थी मूल निवास राजस्थान का ही हो, विद्यार्थी की आयु 35 वर्ष से कम हो, पारिवारिक की वार्षिक आय, देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पारिवारिक की वार्षिक आय अधिकतम 8 लाख, इससे ज्यादा नहीं हो। ठीक है, वार्षिक आय अधिकतम 8 लाख, 35 वर्ष आयु से कम हो, मूल निवासी राजस्थान का हो, वैश्विक रैंकिंग रैंकिंग के अनुसार सूचीबद्ध। ठीक है, एक से बात करें 150 विदेशी संस्थाओं या NIRF रैंकिंग के अनुसार सूचीबद्ध 1 से 50 देश के संस्थानों में प्रवेश मिला हो। 8 लाख से कम आय वाले विद्यार्थियों को विदेश शिक्षण शुल्क, ट्यूशन फीस, अन्य खर्च का 100% पूरा का पूरा भुगतान कौन करेगी, अपनी राज्य सरकार करेगी। 8 से 25 लाख की आय होने पर ट्यूशन फीस, अगर ये तो है 8 लाख से कम, तो 100% कौन देगी, सरकार। 8%, बात करें 8 लाख से कम, ठीक है, तो 100%। अगर 8 से कोई पारिवारिक आय 8 से 25 लाख है, पर ट्यूशन फीस व 50% अन्य खर्च सरकार वहन करेगी, कि भाई 50% ही देंगे। ठीक है, अगर 25 लाख से किसी की अधिक आय है तो राज्य सरकार केवल ट्यूशन फीस देगी। ठीक है, इस योजना में राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत पहले प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों को विदेश भेजा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना है इसमें पहले प्रतिवर्ष, ध्यान रखना, प्रतिवर्ष कितने स्टूडेंट को भेजा जाएगा, 500 को भेजा जाएगा। अगर पारिवारिक आय 8 लाख रुपए है तो पूरा का पूरा फ्री। 8 से 25 लाख है तो ट्यूशन फीस और 50% अन्य खर्च सरकार देगी। अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो ओनली ट्यूशन फीस सरकार देगी, बाकी अन्य खर्चे जो स्टूडेंट जा रहा है वो अपने अकॉर्डिंग करे। अब देखो, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रह जाएगा कि स्वामी विवेकानंद अकेडमिक स्कॉलरशिप योजना आई कब, 5 अक्टूबर 2021। ठीक है, शुरुआत में 20 अगस्त 2021, पहले नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप। ठीक है, अब देखो इनका अपन एक टेस्ट भी लेंगे जिसको अच्छे से ये और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, पालनहार, बात करते हैं योजना की। उद्देश्य अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा की व्यवस्था और वार्षिक आय, बात करें 1,20,000 से कम। देखो पालनहार योजना का उद्देश्य क्या है, जो अनाथ बच्चों के लिए पालन पोषण, शिक्षा की व्यवस्था और वार्षिक आय 1,20,000 से कम हो। निकटतम रिश्तेदार और परिचित परिवार की सहायता से इन बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को पालनहार कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल से जो गरीब बच्चे अनाथ बच्चे हैं उनके लिए योजना ये निकाली थी, और उनकी वार्षिक आय 1 लाख पूरे साल में 20,000 से कम हो उनके लिए। ठीक है, और जो इन बच्चों का उत्तरदायित्व संभालेगा वही व्यक्ति पालनहार कहलाएगा। अब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना या राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, ठीक है, सबसे चर्चित यही रहता है, और सबसे ज़्यादा बीडी ई मित्र पे इसी के कारण रहती है ना। अब देखो, अब देखना, इसका हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि
अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, आरएस, ईओ, आरओ, मतलब राजस्थान की कोई सी भी भर्ती, तो डायरेक्ट प्ले स्टोर से आप ज्ञान सरोवर एड्यू हब ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये सर्च करते ही सबसे टॉप पर ही आएगा अपना। और यहाँ बेस्ट टेस्ट सीरीज राजस्थान की अपन में बात करूँ तो बेस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो टेस्ट के बाद। हर आप पहला टेस्ट सभी के लिए इसमें क्या है, फ्री है, जिससे आप टेस्ट में कितनी मेहनत की जा रही है वो देख सकते हो। वो टेस्ट दे के आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, जिससे आपको पता चले कि ज्ञान सरोवर क्यों पूरे राजस्थान में अलग है अपने कंटेंट के लिए। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है, तो आज ही ज्ञान सरोवर रेडियो ऐप डाउनलोड करें, और जिसे आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करें उसमें सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, और इसमें 85% का भी ऑफ भी चल रहा है 1-2 दिन के लिए। तो जिसने टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो वो यहाँ से बाई कर सकता है, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये राजस्थान बेरोजगारी भत्ता। शुरुआत होती है इसकी 1 फरवरी 2019 से। उस समय सामान्य पुरुषों के लिए 4,000 रुपये मासिक भत्ता, 2 साल के लिए, 21 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष स्नातक के पास। ठीक है, 1 फरवरी 2019 को ये शुरू होती है, और पुरुषों के लिए 4,000 रुपये। ठीक है, अब देखो, SC ST पुरुष, महिला और दिव्यांगों के लिए 45 रुपये मासिक भत्ता, और आयु है 21 से 35। ठीक है, पारिवारिक आय इसमें आपको मान के चले कि आपकी 2 लाख से कम होनी चाहिए। एक परिवार में अधिकतम 2 व्यक्ति ही लाभ पात्र होते हैं, एक परिवार में 2 व्यक्ति। और बेरोजगारी भत्ते के साथ इंटर्नशिप प्रशिक्षण को जरूरी कर दिया गया है, और सरकारी कार्यालय में 4 घंटे की इंटर्नशिप होगी। तो ये ध्यान रखना, पुरुषों को 4,000 रुपये देते हैं इसमें, महिलाओं को 45 रुपये देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है इसमें। 4,000 रुपये पुरुषों को, मेल फीमेल को देते हैं आपके 4500। आई कब थी, 2019 में। ठीक है, 1 फरवरी को। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता का नया नाम क्या है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। ये बाल कल्याणकारी योजना है, जिससे डायरेक्ट स्टूडेंट को लाभ हो। शुरुआत होती है 5 जून 2021 को। आर्थिक सामाजिक रूप से जो कमजोर प्रतिभावान विद्यार्थी है, उनको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, प्रोफेशन कोर्स की तैयारी के लिए ये आर्थिक सहायता शुरू की गई है। ठीक है, जिनके भाई बात करें आर्थिक सामाजिक रूप से जो कमजोर छात्र है, उनके लिए मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना लाई कि सरकार के लिए हम आपको कोचिंग करवाएंगे अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो इसका नाम है मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। दूसरे शहरों में रहने के लिए 40,000 की अतिरिक्त सहायता सरकार, अगर कोई दूसरे शहर में जाकर पढ़ रहा है तो 40,000 उनको गवर्नमेंट देगी। पात्रता SC ST OBC EWS MBC परिवार, इनकी 8 लाख की से कम आयु, उनके बच्चे ही पात्र होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार कार्मिक के रूप में मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त करते हैं, तो वे भी इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना में कुल 12 पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। तो मोटा मोटी ध्यान रखना, आई कब, 5 जून 2021 को। दूसरे शहरों में रहने के लिए 40,000 रुपये, और है किस लिए, ये कोचिंग कराने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है सरकार। ठीक है, और SC ST OBC EWS के लिए जो पारिवारिक आय है वो 8 लाख से कम आय हो, उनके बच्चे ही पात्र होंगे। अब देखो, मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। अब देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। शुरुआत होती है 29 नवंबर 2022 को। इसका अपन ऑब्जेक्टिव और करेंगे, तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन अपने यूट्यूब चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें, और ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन पे यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, टेलीग्राम पे सारी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन टेलीग्राम, डायरेक्ट आप सर्च करोगे तो आपको ज्ञान सरोवर लिखते ही आ जाएगा। टेलीग्राम है ना, पब्लिकेशन, ये टेलीग्राम है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से
PDF वगैरह यहाँ मिल जाएगी। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ये 29 नवंबर 2022 में शुरू होती है। राजकीय विद्यालयों में फर्स्ट से लेकर 8 क्लास से सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। देखो 29 नवंबर 2022, याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या है, जो 1 से लगाकर 8वीं, इसको बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। इन बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थियों को 2 ड्रेस हेतु 600 रुपये भी दिए जाएंगे, ठीक है। आई कब थी? 29/11/2022 को आई थी ये। अब देखो, और सिलाई हेतु 200 रुपये अतिरिक्त। देखो सिलाई के 200 रुपये अतिरिक्त, 2 ड्रेस के 600 रुपये, एक के नहीं है, 2 के। तो एक के कितने हो गए? 300, एक के 300, क्लास 1 से 8, 29 नवंबर 2022। ये चीज़ें इसमें आपको ध्यान में रखनी है ना। प्रारंभिक शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म, अच्छी योजना है, ठीक है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि देखो 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30,000 किया गया है। योजना में पहली में दूसरी बालिका के जन्म, देखो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 30,000 कर दिया गया है। योजना में पहली में दूसरी बालिका के जन्म पर और उसके बाद नसबंदी कराने पर यह राशि दी जाएगी। देखो दूसरी बालिका के जन्म पर, इस योजना में पहली में दूसरी बालिका के जन्म पर, उसके बाद अगर नसबंदी करवाने पर, इस राशि को अपन बात करें कि ये 30,000 राशि बालिका को दी जाएगी। तो पहले ये राशि कितनी थी, अपन को ये ध्यान रखना है, पहले 10 थी, 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी? आपके 30,000 रुपये कर दिए, ठीक है। काफ़ी अच्छी योजना है महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, प्रोत्साहन के लिए। अब मुख्यमंत्री राजश्री योजना, देखो राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना में आपको भी पता है कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने की अपेक्षा करती है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य से संबंधित जून 2016 में या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। जून 2016 के बाद, पहले वाले को नहीं दी जाएगी, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिलाओं के अभिभावकों को 6 किस्तों में 50,000 रुपये दी जाएगी। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब मैं आपको बाकी चीज़ें इतना उन पे हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, कि जो एग्जाम में पूछ रहे, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वही एग्जाम में आएगा। देखो कितनी किस्तें? 6, कितने पैसे? आपके 50,000 रुपये, ठीक है। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं कि कितनी किस्तों में? 6 किस्तों में, कितनी राशि? 50,000। और कब से? जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए, ठीक है। और महिला सशक्तिकरण के लिए है ही तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना। अब देखो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, पूर्व में इसका नाम क्या था? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब इसी का नाम कर दिया गया है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में छपने के चांस सबसे ज़्यादा इसके आपके, चाहे रीड परी हो, चाहे मेंस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका जो नाम परिवर्तित कब किया गया? 4 सितंबर 2024। याद रखने के लिए पहले 4, बीच में सितंबर आ जाएगा और बाद में भी 4, ठीक है। तो 4 सितंबर 2024। विभाग इसका स्कूली शिक्षा विभाग ये, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? जब इसका नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का। इस योजना की शुरुआत की गई थी 29 नवंबर 2022 को, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नाम परिवर्तित कब किया गया है? 4 सितंबर 2024 को।
पन्ना दाई बाल गोपाल योजना नाम रख दिया। यहाँ पे देखो, अभी तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी नाम चेंज कर देंगे वो, पन्ना धाय की जगह कुछ भी लगा देंगे वो, कुछ पन्ना लगा के भी दे देंगे, तो एक ऑप्शन पन्ना धाय दे देंगे, बाल गोपाल योजना। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? बालकों के पोषण स्तर में सुधार एवं विद्यालय नामांकन में वृद्धि करना, ठीक है। तो बालकों में पोषण स्तर सुधरे और विद्यालय नामांकन में वृद्धि हो, कि बालक अगर उनको भरपेट खाना मिलेगा तो आराम से पूरे दिन वो बैठे रहेंगे और वो पढ़ाई भी करते रहेंगे और बाकी स्टूडेंट भी उनको देख देख के आएंगे। शुरुआत 29 नवंबर 2022 को हुई थी। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर पन्ना धाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखना, एक सेकेंड, ठीक है। वर्तमान में इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है। एक से एक सेकेंड 1 से 8वीं तक, 8वीं तक बच्चों को सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध कराया गया है। पहले मंगलवार फिर शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराया जा रहा था। पहले तो मंगलवार और शुक्रवार को ही दूध दिया जा रहा था, फिर 6 दिन दे दिया सप्ताह में, ठीक है। अब कक्षा कक्षा अपन बात करते हैं। 1 से 5वीं तक के बच्चों को 15 ग्राम पाउडर से तैयार 50 मिली इसमें दूध उनको दिया जा रहा है, ठीक है। देखो, कक्षा 1 से 5वीं तक बच्चों के लिए 15 ग्राम पाउडर से तैयार कितना दूध कराए? 50 मिली दूध। और 5 से 8वीं तक बच्चों की बात करें तो 20 ग्राम पाउडर में 200 मिली दूध। मतलब मैं बात करूं कि प्राथमिक लेवल के लिए तो 150 मिली और उच्च प्राथमिक के लिए 200 मिली दूध दिया जा रहा है। पाउडर दूध की खरीद राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से दिया जा रहा है। इसका उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंध समिति। देखो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इसका उत्तरदायित्व किसको है? एसएमसी। तो आपके दिमाग में अब ये चीजें होनी चाहिए। अब आपने आरटी पढ़ लिया होगा या नहीं पढ़ा हो तो एसएमसी दिमाग में आते ही देखो। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब देख मेरे दिमाग में एसएमसी नाम आया तो एसएमसी दिमाग में आते ही मेरे को आरटी की धारा बात करें 21, एसडीपी विद्यालय विकास वाली 22, दिमाग में आते ही आपको अगर 23 बोलो तो शिक्षक की योग्यता, 24 बोलो शिक्षक के कर्तव्य, 25 बोलो छात्र शिक्षक रेशियो कि 1:30 होंगे प्राथमिक पर, 1:35 होंगे उच्च प्राथमिक पर। यहाँ पे जो अपना हेडमास्टर आएगा वो 150 पे आएगा प्राथमिक पर, उच्च प्राथमिक पर जो हेडमास्टर आएगा वो 100 पे आएगा। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर 26 आए, 27 आए, 28 आए, 29 आए और 30 आए, ठीक है। तो 29 में तो आपका पाठ्यक्रम और सीसी आ जाएगा, सीसीई और पाठ्यक्रम। 28 में आपका ट्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और 27 में वो चुनाव आपदा रात, वो 3 जगह टीचर को लगा सकते हैं। और 26 में 10% से रिक्स विद्यालय में टीचरों के नहीं होने चाहिए। तो आरटी की चीज़ें आपके यहाँ पे बाल कल्याणकारी फिर 30 के बाद चलता रहता है, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको ऐसे चीज़ें दिमाग में आपके होनी चाहिए। ये तभी होगा जब आप चीज़ों को बार बार रिवीजन करोगे, ठीक है। तो दूध को गुणवत्ता का मापन अपन बात करें विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किया जा रहा है। तो ये अपना यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। देखो, आपको ध्यान रखना कि शुरुआत में योजना आई कब थी? 29 नवंबर 2022 को आई थी। शुरुआत में इसका नाम क्या था? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। नाम कब चेंज करा? 4 सितंबर 2024 को। विभाग कौन सा है? स्कूली शिक्षा विभाग। नया नाम क्या है? पन्ना दाय बाल गोपाल योजना, ठीक है। और 1 से 8वीं तक बच्चों को पहले तो मंगलवार और शुक्रवार को ही दूध दिया जा रहा था, अब सप्ताह में 6 दिन दूध दिया जा रहा है। 1 से 5वीं तक तो 150 मिली दूध और 6वीं से 8वीं तक 200 मिली दूध। दूध कौन प्रोवाइड करा रहा है? कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन। उत्तरदायित्व किसका है? एसएमसी का। अब देखो, ज्ञान सरोवर की अब मैं आपको चीज़ बताऊं, मार्केट में ये तीनों बुकें मार्केट में आ रखी है अपनी, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश और साइकोलॉजी डॉक्टर लकी आहूजा द्वारा। इनमें 30-30 कॉमन आता है, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इन बुक्स से पढ़ रहे हो इसके बाद आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे
पूरे राजस्थान में आप अच्छा स्कोर इन तीनों बुक को पढ़कर अच्छा स्कोर करोगे रीट परी में। ठीक है। और ये पढ़ाई आपकी मेंस में भी काम आएगी। ईओआर की तैयारी करने वाले और राजस्थान जी की, अभी इसमें फोटो नहीं लगा रखी है, आपको मैं नंबर यहाँ पे नीचे शो हो रहेंगे, ये रहे नंबर, देखो यहाँ से 89 से लगाकर 82 से, ये वाले नंबर। ठीक है, 8949279482। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करोगे तो डायरेक्ट अपनी टीम की आंसर और वाली आपको जितनी भी किताबें आ रखी है वो आपको दिखा देगी। और यहाँ पे फ्री डिलीवरी है 10 दिन के लिए। और एक चीज़ और, ज्ञान सरोवर की आप कोई सी भी बुक पढ़ोगे तो मार्केट में सबसे अलग होगा और टू द पॉइंट कंटेंट होगा और एक प्रकार का रिवीजन कंटेंट होगा कि उसको बार बार आप रिवीजन कर सको ना। बिना रिवीजन आप मान के चलो, आप कितना भी आप पढ़ रहे हो तो बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होता। तो ज्ञान सरोवर की हर बुक एक रिवीजन बुक है। और इसके अलावा अगर आपको कमेंट कर देना अगर कुछ भी समझ में नहीं आई। ठीक है, अगर आप कुछ भी, अगर आप चाहते हो कि कौन सा वीडियो लाया जाए तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगे ना तो भी एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई क्लास अच्छी लगी, तो आप कमेंट जरूर करा करो, जिससे हम क्लास लेते हैं तो भी लगता है कि अच्छा इन बच्चों के लिए क्लास लेनी चाहिए। क्योंकि गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर आप क्लास ले रहे हो, अगर अच्छी क्लास लग रही है आपको, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हाँ स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही तो भी मैसेज कर सकते हो कि सर यहाँ से समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ रही है तो बिल्कुल अपने दोस्तों को भी शेयर करो और कमेंट में ज़रूर लिखो कि सर क्लास अच्छी है ना। और इसके बाद आगे कौन सी क्लास अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो पर अपन वीडियो बनाए कोई भी कंटेंट पे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक का नाम लिख सकते हो। धन्यवाद।